और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सुपौल में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना मरौना के कमरेल पंचायत के सिरखरिया गांव की है, जहां खेलने के दौरान पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज में इथेनॉल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कूलिंग यूनिट के अंदर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कंस्ट्रक्शन के दौरान आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हाजीपुर सिविल कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट परिसर में एक हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। आग लगने से कोर्ट परिसर का वो हिस्सा पूरी तरह से धुएं के गुब्बार से भर गया। वहां मौजूद लोगों का जैसे दम घुटने लगा, किसी तरह लोग बाहर निकले। राजधानी पटना में लहरिया गर्ल के स्टंट को देखकर हर कोई हैरान है। बाइक पर लहरिया गर्ल के करतब को देख लोग दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं। लड़की लहरिया कट बाइक तो चला ही रही है, साथ ही हाथ में पिस्टल भी निकाल रही है। लहरिया गर्ल अपने स्टंट और हैरत अंगेज कारनामे से पटना पुलिस का मुंह चिढ़ा रही है। गोपालगंज पुलिस ने गंडक नदी से शराब से भरी नाव को जब्त की है। कार्रवाई खुद एसपी स्वर्ण प्रभात ने विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहनिया के पास की है। हालांकि नाव पर सवार तस्कर गंडक नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने नाव से 730 लीटर विदेशी व देशी शराब बरामद किया है। अररिया में 0 माइल के पास एनएच 237 पर बना डायवर्सन बह गया है, जिसके बाद अररिया जिला मुख्यालय का किशनगंज से संपर्क टूट गया है। परमान नदी में ने यह अपना रौद्र रूप दिखाया है और डायवर्सन को तोड़ डाला। नवादा में ककुलत जलप्रपात में अचानक बाढ़ आ गई। जलप्रपात में अचानक पानी बढ़ने से वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। पानी बढ़ने के बाद झरने के पास चल रहा विकास कार्य बाधित हो गया। लखीसराय की सुरेगरा पुलिस ने नक्सली अनंत कुमार और उसके भाई नुनुलाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से 30 लीटर देसी शराब और एक बाइक जब्त की गई है। दोनों नक्सलियों पर मुंगेर और लखीसराय में 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गया में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोविंद प्रसाद वर्मा की हत्या से हड़कंप मचा है। खेत में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है। पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। सुपौल के कोसी बराज में डूबे ट्रक को बाहर निकाल लिया गया है। काफी मशक्कत के बाद नेपाल पुलिस ने ट्रक को बाहर निकाला। कल कोसी बराज का रेलिंग तोड़ नदी में ट्रक गिर गया था। हादसे में ड्राइवर और खलासी की जान बाल बाल बच गई थी। समस्तीपुर के रोसड़ा में 5 जुलाई को ही लूट की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से कई सामान बरामद किए गए हैं। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, 2 खोखा, 2 कारतूस बरामद किया गया है। सिवान के जामू बाजार में किराए के मकान में रह रही महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला के पति ने मकान मालकिन पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद मकान मालकिन घर छोड़कर फरार है। रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका जताई गई है। कैमूर के रामपुर प्रखंड में ठनका गिरने से 2 महिला की मौत हो गई। साथ ही ठनके की चपेट में आकर एक भैंस की भी जान चली गई। मड़ैचा गांव में सुशीला देवी की मौत खेत में हो गई तो मछियाओं गांव में किराना दुकान से सामान लेकर जा रही महिला की मौत से कोहरा मच गया। अररिया में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मदनपुर में भी बकरा नदी पर बना मरिया बांध टूट गया है, जिसके बाद ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम शिवालय 5 से 6 फीट पानी में डूब गया है, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। सिवान के बढ़हरिया में किराना दुकान पर फायरिंग के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित व्यवसायियों ने बढ़हरिया थाना चौक को जाम कर पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में बाइक चोरी की घटना हुई है। गली मोहल्ले में घूम घूम कर साड़ी बेच रहे फेरीवाला पर चोरी का आरोप लगा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुजफ्फरपुर में मंदिर में पूजा करने जा रही कारोबारी की पत्नी से बाइकर्स गैंग ने चेन छीन लिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला उषा वर्मा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय में सुरेश पंडित हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अपराधियों ने सुरेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़चक गांव की है। छपरा के रहीमपुर गांव के पास से ट्रैक्टर की ठोकर एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जख्मी हो गया। घायल को गंभीर हालत में छपरा सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। मृतक विनोद राम बताया जा रहा है।
वैशाली के चौसीमा गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक घायल है जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। गुमला सदर थाना क्षेत्र के हुसैन नगर में करंट लगने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये हादसा 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से हुआ। बच्ची आयशा परवीन छत पर बकरी भगाने गई थी। घटना के बाद उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीतामढ़ी के जयनगर में पैक्स अध्यक्ष के घर में लूटपाट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सोनबरसा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से इनकी छापेमारी की गई थी। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भागलपुर के नाथनगर में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। युवक का सर कटा हुआ शव मिला। युवक का सर उसके शरीर से ही कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। मरने वाले का नाम मोहम्मद फुरकान है। पूर्णिया में कनकई नदी के रौद्र रूप के कारण 2 मकान कटकर नदी में समा गया। गृहस्वामी आलमगीर ने कहा कि उसने मजदूरी कर घर बनाया था, लेकिन कनकई नदी में उसका और भाई सलाउद्दीन का घर कटकर समा गया। प्रशासन पर पीड़ित ने अनदेखी का आरोप लगाया। वैशाली के मधौल गांव में 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जबकि पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। महिला के साथ रिश्तेदार ने मारपीट की है। महुआ अनुमंडल अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। औरंगाबाद में ठनका गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 किसानों की मौत हो गई। पहली घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के फदरपुर की है, जहां बधार में भैंस चरा रहे किसान दिनेश कुमार की ठनका की चपेट में आकर मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के हैबाजपुर गांव की है, जहां खेत में काम कर रहे किसान राजकुमार के ऊपर ठनका गिरने से मौत हो गई। दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र में उस्मा के समीप जमीन विवाद को लेकर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया है। 2 बीघा 7 कट्ठा जमीन की मापी चल रही थी। इस दौरान 20 से 25 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पाकुड़ में बैंक मैनेजर के घर से 7,50,000 रुपए जेवरात सहित नकदी की चोरी हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के नामोपाड़ा की है। विकास भगत पाकुड़ मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उनके घर से लाखों की चोरी की गई है। जमशेदपुर के किताजी में अजीत शर्मा के घर पर अपराधियों ने देर रात डाका डाला। अजीत शर्मा की पत्नी को बंधक बनाया और सोने के जेवरात लूट लिए। उस समय अजीत शर्मा की मां, पत्नी और बच्चे घर में सोए हुए थे। तभी 3 अपराधियों ने छत के रास्ते धावा बोल दिया। घर में रखी अलमारी और बैग खंगाला और लूटपाट कर चलते बने। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में बुजुर्ग महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। वह 3 दिन से भीख मांगकर अपना पेट पाल रही थी। अचानक जिंदगी से तंग आकर उसने मंदिर के बगल के नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली। लातेहार के दुंदू करमाही गांव में वज्रपात से किसान रंजित यादव की मौत हो गई, जबकि एक अन्य किसान पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज लातेहार सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। दरअसल दोनों किसान मक्के की खेत में जुताई कर रहे थे, तभी दोनों पर ठनका गिर गया। अररिया के बकरा नदी में उफान के बाद मदनपुर बाजार पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। मदनपुर बाजार, धुखरिया, कनन गांव हालात काफी खराब हो गए हैं। लखीसराय में बारिश के बाद जगह जगह पर जलजमाव हो गया। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नगर परिषद सफाई को लेकर लगातार दावा कर रही है, लेकिन स्टेशन के पास बारिश के बाद जलजमाव से लोगों को पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। जहानाबाद बीजेपी की जांच टीम पहुंची। बीजेपी नेता रघुवर दास दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विजय सिंह के कल्पा स्थित घर नेता पहुंचे। विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने बिहार शरीफ में धरना दिया। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत का जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहराया। कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। तारकिशोर प्रसाद ने मौजूदा सरकार को जनरल डायर बताया और कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर नीतीश सरकार ने लाठी बरसाई है, उसका जवाब जनता देगी। दरभंगा में बीजेपी ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संजय सरावगी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बीजेपी नेता की हत्या मामले में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर कुछ भी रिपोर्ट दे सकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। पटना में हुए लाठीचार्ज और बीजेपी नेता विजय सिंह की मृत्यु के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बीजेपी ने बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पूरे बिहार में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बगहा में विरोध मार्च के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह के श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी विधायकों का दर्द छलका। विधायकों ने इस दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने इसके लिए नीतीश को जिम्मेदार ठहराया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। इस धरने में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ता की मौत के लिए बिहार सरकार की निंदा की। रामकृपाल यादव ने सरकार पर अंग्रेजों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। सिवान के महाराजगंज में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पटना में हुई लाठीचार्ज का विरोध किया। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की। लाठीचार्ज के खिलाफ सिवान के पटेल चौक पर बीजेपी ने धरना दिया। बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार का तानाशाही वाली सरकार बताया। गया के गांधी मैदान में बीजेपी ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना में विधायक प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह सहित कई कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपने नियम के हिसाब से ही काम करता है। जब एनडीए के साथ सरकार थी तब उन्होंने उन्माद फैलाने के आरोप में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की बेटी को भी जेल जाना पड़ा था। बिहार में स्कूलों की बदहाली और शिक्षा विभाग में कोई व्यवस्था के लिए प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। समस्तीपुर में जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के बजट का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और दोष दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पर लगा रही है। बीजेपी नेता सूरज मंडल ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर लूट खसूट का आरोप लगाया है। सूरज मंडल ने कहा कि सरकार गिट्टी बालू बेचने में लगी हुई है। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब तक सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। बाढ़ की कई पंचायतों की कार्यकारिणी बैठक हुई। जेडीयू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में महापंचायत और बूथ कमेटी की समीक्षा की गई। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। सासाराम में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। डीआरजीए सभागार में बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हुए। इसमें जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। पटना के फतुहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर की हड़ताल जारी है। 12 जुलाई से उन्होंने 9 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल शुरू की थी। आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में दवा रखने के लिए बने शीतगृह में भी तालाबंदी कर दी। दुमका के बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पेड़ा के दुकानों में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकली पेड़ा बरामद किया गया। पेड़ा दुकानों में जब जांच की गई तो उसमें असली खोआ की जगह सिंथेटिक दूध, स्टार्च और चीनी की मात्रा पाई गई। जवाहरलाल नेहरू शहरी बस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने आज रांची नगर निगम का घेराव किया। इसमें रांची नगर निगम के इलाके में रेड बस चलाने वाले सभी ड्राइवर शामिल रहे। बस ड्राइवरों ने कहा कि पिछले 13 साल से वो निगम की गाड़ी चला रहे हैं, पर अब तक उन्हें निगम के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने बलकुद्रा और उरीमारी प्रोजेक्ट का दौरा किया। साथ ही उरीमारी में एल&टी कंपनी के सीके 300 मशीन का उद्घाटन भी किया। मौके पर बरका सयाल क्षेत्र के जीएम अजय सिंह सहित कई सीसीएल अफसर मौजूद थे। पर्यावरण संरक्षण के साथ कोयला उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने पर जोर दिया। पटना के अलग अलग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल में मिलावट की शिकायत आ रही, जिसके बाद प्रशासन की टीम पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की जांच कर रही है। वहीं उसका सैंपल भी कलेक्ट किया जा रहा है। सैंपल की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लेबोरेटरी में जांच की जाएगी। जहानाबाद के टीम ने अलग अलग कोषांगों और कार्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए भवन का निर्माण कराने की बात कही। वैशाली के भगवानपुर में आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। उन्होंने पंजीयन काउंटर को बंद कर हंगामा किया, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सभी काउंटरों को बंद कर प्रदर्शन किया।
भाकपा माले ने नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज उठाई है। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। भाकपा माले के विधायक मनोज मंचिल ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले पर बातें करेंगे। टमाटर की आसमान छूती कीमत को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता विभाग की पहल पर पटना में नेफेड और बिस्कुमार ने कम कीमत पर टमाटर की बिक्री शुरू की है। शहर में 40 जगहों पर 90 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री की जा रही है। धनबाद के लोहियाबाद थाना क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल शुरू की है। 11 सूत्री मांग को लेकर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कंपनी का काम भी बंद कर दिया है। कर्मियों ने कहा कि कंपनी मजदूरों से नियम विरुद्ध काम करवा रही है। लखीसराय के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 12 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। मां बाला त्रिपुर सुंदरी रक्तदान समूह के लोगों ने बताया कि संस्था की तरफ से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। गढ़वा के सुखबाना गांव में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। अधिकारियों और छात्रों ने मिलकर 1000 पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्घाटन पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। आम लोगों से भी पेड़ पौधे लगाने की अपील की गई। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और हॉकी बिहार ने चैंपियंस ट्रॉफी का पटना आने पर स्वागत किया। खेल डीजी रविंद्र शंकरन ने ट्रॉफी का स्वागत किया। खेल मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि बहुत गौरव की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इस कार्यक्रम के लिए बिहार को चुना गया। इससे बिहार के खिलाड़ियों का हौसला काफी बढ़ेगा।